नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। शुरुआत जुलाई 2021 से करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने मध्य प्रदेश भाजपा के कथित शिवराज विरोधी एक विधायक को अप्रोच किया था और उनसे कहा था कि शिवराज के खिलाफ जो भी भाजपा का नेता, खास तौर पर विधायक, मीडिया में खुलकर बोलेगा, उसे उसके बदले में अच्छा खासा भुगतान दिया जाएगा। मामले में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की तो पता चला कि संबंधित कांग्रेस नेता किसी और के लिए नहीं बल्कि भाजपा के ही एक नेता के लिए लॉबिंग कर रहा था। खबर तो यहां तक लगी थी कि कांग्रेस का वो दिग्गज आज भी पूरी दमखम से इसी काम में जुटा हुआ है कि भाजपा में उसका पट्टा मुख्यमंत्री बन जाए। इसके लिए पहली शर्त है कि सार्वजनिक तौर पर शिवराज सिंह के खिलाफ माहौल बनाया जाए। अब उस चैप्टर को वहीं बंद कर दीजिए। कल की तस्वीर आप सबने देखी होगी। एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सूबे ही नहीं बल्कि देश की कद्दावर नेत्री एक शराब की दुकान में जाती है, पत्थर उठाती है और दुकान में फेंक कर आ जाती है। पता नहीं वो पत्थर एक भी वाइन की बोतल फोड़ पाया या नहीं, लेकिन उस पत्थर के जरिए उमा भारती ने सीधे सीधे अपनी ही पार्टी की सरकार और उसके सिस्टम पर सवाल उठा दिया। उस पत्थर के आप इतने मायने निकाल सकते हैं कि गिनने के लिए आपकी उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। लेकिन उन तमाम विषयों पर ना जाते हुए हम सिर्फ एक बिंदु को छुएंगे कि क्या उमा भारती भी उस लॉबी का हिस्सा हैं जो पिछले एक अरसे से शिवराज सिंह के खिलाफ इकोसिस्टम तैयार करने में जुटी हुई है। और ये पत्थर फेंककर उन्होंने खुद को इस बात में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि उमा की इस हरकत के बाद यह बात तय हो गई है कि अब उनके दिल में सत्ता से जुड़ी हुई कोई अपेक्षा बाकी नहीं रह गई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो सरकार की छवि को प्रभावित करने के लिए खुद की छवि के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करती। फिलहाल इस विषय को भी थोड़ा होल्ड कर दो। कल के ही दिन सामने आई दूसरी तस्वीर पर बात करते हैं, जो इंदौर से सामने आई थी, जहां कभी एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय में एक ऐसी केमिस्ट्री देखने को मिली कि जिसे हम सामान्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये वही सिंधिया थे जिन्होंने 6 महीने पहले इंदौर में कैलाश की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन कल दोनों जिस तरह गलबहियां करते दिख रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो जरूर दोनों के बीच में पक रहा है। वो क्या है ये वही जाने और आप इसके मतलब निकालिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक शख्स की सफलता उसके प्रतिद्वंदियों को आपस में दोस्त बना देती है, और जैसा कि शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की सत्ता और सियासत पर शेर जैसी पकड़ बनाकर रखी है, उसे देखकर ये लाजमी है कि उनके सियासी दुश्मन उनके खिलाफ एकजुट होकर कोई एक्टिविटी करें। राजनीति में इसे बहुत ही सामान्य माना जाता है, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह को सीधी चुनौती उनके अपने ही दल से मिल रही है, वो मामला काफी हद तक चौंकाने वाला है। हालांकि हमें यहां पर शिवराज के पुरुषार्थ पर भी कतई संदेह नहीं है, क्योंकि वो पिछले 1.5 दशक से इस तरह के इकोसिस्टम को ध्वस्त करते हुए चले आ रही हैं। यही कारण है कि आज वो खेमा पर्दे के पीछे नहीं बल्कि खुलकर खेल रहा है। चलते चलते हम इतना और बता जाते हैं कि पर्दे के सामने नजर आ रहे इन लोगों के अलावा मध्य प्रदेश से निर्वाचित एक केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस का एक कद्दावर नेता भी शिवराज के खिलाफ लगातार एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है। बहुत संभव है कि आने वाले समय में वो भी यूं ही खुलकर खेलते हुए नजर आए। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।